हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो। खुदावन भला है और उसकी करुणा सदा की है। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गैदरिंग, फॉर दिस वंडरफुल फेलोशिप दैट यू आर डूइंग विद अस टुडे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ संगति कर रहे हैं, आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं और सचमुच आप हमारे साथ आज इस दोपहर में खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करने के लिए जमा हुए हैं। आइए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें। लेट अस गिव आवर कंट्रोल टू द होली स्पिरिट एंड लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड होल्ड अस टुडे। आइए पवित्र आत्मा आज हमें थामे, हमसे बात करे अपने वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है तू उसे थामे रहे। वॉट एवर यू हैव विद यू, होल्ड इट ऑन। यू नीड टू होल्ड ऑन द थिंग्स दैट जीसस क्राइस्ट हैज आस्क्ड यू टू होल्ड ऑन। आइए वचन में चलेंगे। लेट अस ओपन अप बाइबल्स टू द बुक ऑफ रेवलेशन। आइए अपनी बाइबल्स को खोलें और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चलेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11। आइए निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां वचन। रेवलेशन 3:11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जी, यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया। वो कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बता रहा है कि खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट, तेरा ताज तुझसे छीन ना ले, क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ। आवर लॉर्ड इज कमिंग सून। खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है। ही इज रेडी टू कम, ही इज एट द डोर। कल हमने देखा याकूब की पत्री में उसके 5 अध्याय के 9वें वचन में, वहाँ लिखा है न्यायी द्वार पर खड़ा है, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, खुदा का कलाम यहाँ बता रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है प्रकाशित वाक्य 3:11 में, वो कह रहे हैं मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और जब खुदावन आने वाले हैं, हमारे से हमारा उद्धार छीन ना जाए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम्हारा उद्धार छीन ना जाए। वो जो चीज़ मैंने तुझे दी थी जब तूने मन फिराया था, वो उद्धार कहीं छिन ना जाए, इसलिए तो उस उद्धार को क्या कर, थामे रहे। वो जो बातें जब तूने मेरा वचन पढ़ना शुरू किया था मैंने तुझे बताई थी, कहीं कोई उसे छीन ना ले, इसलिए तो क्या कर, उनको अच्छे से थामे रहे। वो पवित्रता जो तूने मुझ में आकर ली, थामे रहे, कोई उसे तुझसे छीनने ना पाए, क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूं। मैंने तुझे पुराने मनुष्य को उतार कर तुझे नई सृष्टि बनाया। अपनी उस नई सृष्टि को थामे रहे, कहीं तू फिर से पुराने जीवन में ना चले जा। तुझसे तेरा नया जीवन कोई छीन ना ले।
अपने नए जीवन को थामे रहे, अपनी बरकतों को थामे रहे, अपनी अच्छाइयों को थामे रहे जो तूने मुझ में आने के बाद पाई हैं। लिखा है, देखो मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मेरे अजीज़ों, जब हमारे से हमारा उद्धार कोई छीन लेता है तो हमारा मुकुट छिन जाता है। जब हमारे से पवित्रताई छिन जाएगी तो हमारा मुकुट छिन जाएगा। जब हमारे से हमारा नया जीवन छिन जाएगा तो हमारे से अनंत काल का राज्य छीन लिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत से दूत जो शैतान के साथ गिराए गए थे, उनको ये आज्ञा मिली हुई है शैतान की तरफ से कि वो आपके उद्धार को आपसे छीन लें, आपके नए जीवन को आपसे छीन लें। बाइबल बताती है, जब लूसीफर गिराया गया तो उसके साथ उसके शैतान के उसके दूत भी गिराए गए थे, और उनको ये आज्ञा दी गई है शैतान की तरफ से। शैतान ने उनको हुक्म दिया है क्या, कि जो लोग उद्धार पा चुके हैं, जो लोग पवित्र बन रहे हैं, जो लोग सिद्ध बनते जा रहे हैं, उनसे उनकी सिद्धता को छीन ले, उनसे उनकी पवित्रताई को छीन ले, उनसे उनके उद्धार को छीन ले, उनसे उनके नए जीवन को छीन ले, उनसे उनकी खुशियों को छीन ले, उनसे उनकी आशीषों को छीन ले, और उनके हाथ में आपको मालूम क्या थमा दे? नरक की आग, अपवित्रता, गलत चीजें। बाइबल बता रही है, मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, ताकि तेरा मुकुट कोई छीन ना पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमारे लिए मुकुट बनाया है, मुकुट रखा है, और जो जय पाएगा उसे वो मुकुट देगा। बहुत ज़रूरी है कि हम जय पाने के लिए तैयार हों। बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए लोग उस दौड़ को पूरा करें, ताकि वो मुकुट पाने वाले हो सकें। सचमुच हमें बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। हमें उन चीज़ों को थामे रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको यीशु मसीह का हाथ थामे रखने की ज़रूरत है। उससे हाथ ना छुड़ाएं, उसका उद्धार अपने हाथ से ना जाने दें, उसकी पवित्रता अपने हाथ से ना जाने दें, उसको थामे रहें। उसका जीवन जो उसने हमें दिया है, अबदी जीवन, उसको थामे रहें। वो बहुतायत का जीवन थामे रहें। वो आशीषें जो वो हर पल आपको देना चाहता है, थामे रहें। खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्शता है, उसको थामे रहें। पवित्र आत्मा जो आपको परमेश्वर की बातों को समझाता है, थामे रहें। अगर हम इन चीज़ों को हाथ से जाने देंगे तो कोई हमारा मुकुट छीन लेगा मेरे अजीज़ों, और अगर हमारा मुकुट छीन जाएगा तो हम राजा नहीं होंगे। मुकुट उसी को मिलता है जो जीतता है। मुकुट उसी के सिर पर रखा जाता है जो विजय हासिल करता है। और खुदा का कलाम तो बताता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरे अजीज़ों, शैतान हर पल हर समय आपके और मेरे आसपास घूमता रहता है, मंडराता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको मार डाले। लेकिन बाइबल एक चीज़ बताती है, मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 28वां वचन बताता है, तुम उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डालने की सामर्थ रखता है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और उसकी आने की निशानियां सब पूरी होती जा रही हैं। उसके आने के चिन्ह पूरे हो रहे हैं। बाढ़ आ रही हैं, बवंडर आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, महामारियां आनी शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के लोग दुश्मन हो रहे हैं, कौम पर कौम चढ़ाई करने लगी है,
जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, देश पर देश चढ़ाई करने की तादाद पर आ गए हैं। मेरे अजीजों, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। यू नीड टू होल्ड ऑन वॉट यू हैव। खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे कह रहा है, अगर तू उन चीज़ों को नहीं थामेगा जो तेरे पास हैं, तो कोई तुझसे तेरा मुकुट छीन लेगा, कोई तुझसे जीवन का मुकुट छीन लेगा। और अगर जीवन का मुकुट छीन गया मेरे अजीजों, तो हमें हमेशा की मौत का वारिस होना पड़ेगा। अगर हमसे ये बातें हमारे हाथ से जाती रहीं, तो कौन हमें जीवन का मुकुट देगा? हम उस लायक नहीं रहेंगे, हम उसके हकदार नहीं रहेंगे अगर यीशु मसीह की बातें हम में नहीं होंगी, अगर यीशु मसीह हम में नहीं होगा, अगर उसका कलाम हम में नहीं बसा होगा, अगर हम उसको अपने हाथ से छोड़ देंगे, जाने देंगे, तो वी विल नॉट सर्वाइव फॉर इटर्नल लाइफ, बट वी विल हैव इटर्नल डेथ, विच इज वेरी सैड फॉर अस। आइए एक जगह और चलेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। Philippians chapter 4 verse 8. Yes, what does it say? फिलिपियों 4 उसका 8। जी, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, इसलिए आपको जो बातें थाम के रखनी है वो ये हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो सुहावनी बातें हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, जी जी, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण करी और सुनी, और और मुझ में देखी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है जी, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि किन किन बातों को हमने थामना है, which all things we have to hold on to, so that God our Father remains with us forever. वो कह रहा है जितनी बातें सच हैं तुमने उनको थामना है, जितनी बातें शराफत की हैं उनको थामना है, जितनी बातें उचित हैं उनको थामना है, जितनी बातें पवित्र हैं उनको थामना है, जितनी बातें सुहावनी हैं और मनभावनी हैं उनको थामना है। यानी कि नेकी की बात को, तारीफ की बातों को, उन पर गौर करो। और आगे कह रहा है पौलुस, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और उनको ग्रहण किया है, उनको हासिल किया है, उनको थामो। जो बातें तुमने मुझसे सुनी और जो बातें तुमने देखी हैं उनको क्या करो? उनका पालन करो, उनको थामे रहो। तो परमेश्वर जो शांति का स्रोता है, इत्मीनान का चश्मा है, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम इन बातों को थामे रहेंगे, जब हम खुदा की पवित्र बातों को थामे रहेंगे, सच्ची बातों को थामे रहेंगे, उचित बातों को थामे रहेंगे, शराफत की बातों को थामे रहेंगे, जितनी बातें मनभावनी हैं, जितनी बातें सुहावनी हैं, जितनी बातें खुदा का दास पौलुस कह रहा है कि तुमने मुझसे सुनी हैं, मुझसे सीखी हैं, उन पर गौर करो। जितनी बातें नेकी की हैं, अच्छाई की हैं, उन्हें सीखो, उन पर चलो, उन पर अमल करो, उनको थामे रहो, ताकि खुदा जो शांति का स्रोत है वो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे, जो इत्मीनान का चश्मा है वो तुम्हारे साथ हमेशा बने और कोई तुमसे तुम्हारा मुकुट छीनने ना पाए। हालेलुया। आज मुझे और आपको ज़रूरत है खुदा की बातों को थामने की। आज मुझे और आपको ज़रूरत है खुदा की बातों को थामने की, खुदा के कलाम को थामने की, खुदा के हाथ को थामने की। आज अगर मुझे और आपको
ज़रूरत है कुछ छोड़ने की, तो वो है दुनिया की बातें, वो है संसार की बातों को छोड़ने की। लेट द वर्ल्ड, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड गो आउट फ्रॉम योर हैंड एंड लेट यू होल्ड ऑन टू द थिंग्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू इन बातों को थामे रहे, जो अच्छी हैं, जो पवित्र हैं, जो सच्ची हैं, जो सुनने वाली हैं, जो खुदा के कलाम से हैं, जो उचित हैं, जो सुहावनी और मनभावनी हैं, और वो बातें आपको ज़िंदगी देने वाली बातें हैं, वो बातें आपको उद्धार देने वाली बातें हैं, और वो बातें आपको खुदा के कलाम से मिलती हैं। जब आप इन बातों को थामे रहते हैं, जब आप इन बातों को पकड़े रहते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई भी आपका मुकुट आपसे छीनने ना पाएगा, क्योंकि ये बातें कलाम से आती हैं, ये बातें खुदा के वचन से आती हैं। और जब खुदा का वचन हम थामे रखते हैं, बाइबल बताती है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, यदि हम उसकी बातों में बने हुए हैं और उसका कलाम हम में बना हुआ है, उसके कलाम को हमने थामा हुआ है, तो आप जीवन का मुकुट मांगेंगे, आपके लिए वो मिल जाएगा। हालेलुया। कोई उसको आपसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है, किसी और चीज़ को नहीं थामना है, लेकिन उसकी बातों को थामना है। जो जो बातें हैं उन पर अमल करना, उन पर चलना है, और खुदा आपको जीवन का मुकुट अपने हाथों से देगा। हालेलुया। आइए आखिरी जगह लेकर चलेंगे, दूसरा पत्र पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 11। 2 पीटर दूसरा पत्रस चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 11। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 1 पहला अध्याय और उसका 5 से लेकर 11, 5 to 11। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, इसी कारण तुमने क्या करना है? सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण जी, और सद्गुण पर समझ जी, और समझ पर संयम जी, और संयम पर धीरज जी, और धीरज पर भक्ति जी, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति जी, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान क्योंकि रहें, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, वर्तमान होता है प्रेजेंट, हमेशा। हमेशा कैसे होगा? आज हमारे लिए आज का दिन वर्तमान है, लेकिन जब हम कल के दिन में पहुंचेंगे तो कल का दिन हमारे लिए कल वर्तमान होगा, परसों हमारे लिए परसों वर्तमान होगा। तो यहां लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, मौजूद रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। हालेलुया। तो तुम्हें हमारे यीशु मसीह की पहचान में कभी भी निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। यदि इन बातों को तो थामे रहेगा, तो तुम निष्फल नहीं होगे, निकम्मे नहीं होगे। जब तुम निष्फल और निकम्मे नहीं होगे, मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, आपसे कोई आपका मुकुट, वो जीवन का मुकुट छीन नहीं सकता है, और खुदा आपके साथ रहेगा। जी आगे क्या कह रहा है 9वें वचन में? क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है जी, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मेरे अजीजों, आज अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या ये बातें जो हम सीख रहे हैं हमने थामी हुई हैं? इन बातों को क्या हमने थाम रखा है? अगर ये बातें हमारे में वर्तमान, क्या ये बातें हमारे में वर्तमान हैं, मौजूद हैं या नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो यहाँ पर वचन बता रहा है, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और वो धुंधला देखता है और अपने पहले के पापों के धोए जाने को भूल बैठा है। मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पुराने पापों को भूलकर खुदा के इन बातों को थामे रहें, खुदा के कलाम को थामे रहें, क्योंकि जब हम इनको थामे रहेंगे तो हमसे कोई भी हमारा मुकुट छीनने ना पाएगा। लेकिन अगर हम शुद्ध होने को भूल बैठे हैं और पुराने पापों में भी आज भी जी रहे हैं, तो यकीनन हमारे से हमारा मुकुट कोई ना कोई छीन लेगा। शैतान के दूत हमारे आसपास हर वक्त मंडराते हैं, कब हमें मारें, गिराएं, फाड़ खाएं। आगे क्या लिखा है 10वां वचन? इस कारण हे भाइयों अपने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का
भली भांति यत्न करते जाओ, हालेलुया जी। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि तुम सिद्ध बनते जाओगे उन बातों को जो भी हमने फिलिपियों में सीखी हैं, सुनी हैं, यदि उन बातों को थामे रहोगे तो सिद्ध बनते जाओगे और कभी भी ठोकर ना खाओगे, बल्कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु में के अबदी बादशाहत में, अनंत काल के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, दाखिल होने पाओगे। और जब आप वहां दाखिल होंगे तो आपके सिर पर वो मुकुट जो आपने इन बातों को थामे रखने के बाद कमाया है, वो आपके सिर के ऊपर वो ताज रखा जाएगा, वो मुकुट रखा जाएगा जो जीवन का मुकुट होगा। हालेलुया। इन बातों को थामे रहें, इन बातों से ग्रेज ना करें, इन बातों को छोड़ ना दें। जो बातें छोड़ने वाली हैं उनको छोड़ दें, लेकिन खुदा की बातों को, उसकी उचित बातों को, उसकी सच्ची बातों को, उसकी वाजिब बातों को, उसकी मन भावनी और सुहावनी बातों को, उसकी बातें जो पौलुस ने हमें सिखाई, उनको थामे रहें ताकि तुमसे कोई जीवन का मुकुट छीन ना ले। मेरे अजीजों, वचन बता रहा है प्रकाशित वाक्य में, वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। मेरे और आपके पास बहुत कम समय है क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाला है। याकूब 5:9 में कल हमने पढ़ा, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, न्यायी दरवाजे पर खड़ा है। जब हमारा न्याय होगा, न्याय के बाद हमें मुकुट दिया जाएगा। अगर हम सही पाए गए तो हमें मुकुट मिलेगा। अगर हम पुरानी अशुद्धताएं पाई गई, हम में पुराने पाप पाए गए जिनको हमने नहीं धोया, तो हमें वो मुकुट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो हमसे वो शैतान चुरा लेगा, छीन लेगा। मेरे अजीजों, बी केयरफुल, बहुत सावधानी से चलें, क्योंकि वो मुकुट मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ज़िंदगी का ताज है, ज़िंदगी का मुकुट है, और कोई उसको आपसे और मुझसे छीनने ना पाए, उसको हाथ से ना जाने दें। खुदा के कलाम को और उसकी बातों को थामे रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।